चलिए देखिए, यूनिट वेक्टर ऑफ बार ए या यूनिट वेक्टर ए अगर मैं लिखूं तो आप क्या लिखोगे? बार ए अपॉन मॉड ऑफ, बोलिए यूनिट वेक्टर बी के बारे में बोलिए, बार बी अपॉन, इधर बोलिए जल्दी बोलिए, बार सी अपॉन मॉड ऑफ, इधर बताइए, अबे बासी बासी नहीं बारसी, इतने अंग्रेज मत बन जाओ, बासी बोल रहे हो। इधर बोलिए बार डी अपॉन, सही। यूनिट वेक्टर के बारे में एक बात हमेशा याद रखना, जब सिर्फ आपसे किसी का डायरेक्शन पूछा जा रहा है, सिर्फ डायरेक्शन पूछा जा रहा है, शब्द सुनिए, सिर्फ डायरेक्शन पूछा जा रहा है, तो आपको यूनिट वेक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? हम लोग अब थोड़ा सा रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं इस चीज को देख लेते हैं। अगर मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा वो देखते हैं। हम लोग यहां पर लिखते हैं, अगर ध्यान से देखना, बार ए बी की वैल्यू, चलो ए की वैल्यू लेता हूं, बार ए, अगर मैंने बार ए की एक वैल्यू रखी है 3 यूनिट वेक्टर आई प्लस 4 यूनिट वेक्टर जे प्लस 2 यूनिट वेक्टर के, तो इसको एक हिसाब से आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल में सभी को आपको जीरो लेना होगा, मतलब आप इस प्लेन में मूव हो रहे हो, इस x और y एक्सिस के बीच मूव हो रहे हो, आपकी ये पोजीशन है और ये वेक्टर बार ए है, तो आप ओरिजिन के रेस्पेक्ट से सॉल्व करें। अगर डायरेक्टली कहना है तो आप इसको सिंपल लगाओ और हर एक टर्म चेक करो, 3 4 प्लस माइनस दोनों ध्यान में रखो, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, तो बताओ 3 स्क्वायर प्लस प्लस, बोलो 2 का, बोलो 3 का स्क्वायर बता दो मुझे, बोलो बोलो 4 का स्क्वायर प्लस, समझे कैसे फाइंड करना है मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है समझ में आ गई ये बात? बट पक्का मैं आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूं, खुद से सॉल्व करके दिखाना। बार बी की वैल्यू आपको दे दी है 4 यूनिट वेक्टर आई, 4 यूनिट वेक्टर जे, 4 यूनिट वेक्टर के, और बार सी की वैल्यू दे दी है 2 यूनिट वेक्टर आई प्लस 5 यूनिट वेक्टर जे प्लस 6 यूनिट वेक्टर के। मैं इसमें एक को माइनस कर देता हूं, -6 यूनिट वेक्टर के। कम ऑन फास्ट, मैं थोड़ा फास्ट लेने वाला हूं। आपने क्या किया होगा इसमें देखो, यहां पर बता दो अंडर रूट। अब आप इसका क्या फाइंड कर रहे हो? मैग्नीट्यूड। क्या फाइंड कर रहे हो? तो पहले तो क्या लगाना जरूरी है? मॉड। हाँ बता दो, वो मॉड लगाना रह गया था अपना, मॉड लगाना बहुत जरूरी है। बता दो भाई, बोलो क्या करोगे? 2 का स्क्वायर प्लस प्लस -6 का स्क्वायर, ऐसे किया जाता है, समझ गए आप? अगर आपने ऐसा किया है तो आप करेक्ट, अगर आपने माइनस बाहर ले लिया तो आप गलत। याद रहे, माइनस का स्क्वायर प्लस ही आने वाला है। क्या आने वाला है? हाँ, चेक दिस आउट। आपके सामने पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है। यस साकरे, इधर मान लेते हैं कि हम लोग इस प्लेन में पढ़ाई कर रहे हैं। देखो ये ओरिजिन है 0,0,0, स्पेस है यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर के। कोई पार्टिकल यहां पर इस जगह पर है। अच्छा, इसका नाम मैं ले लेता हूं ओरिजिन है, ओरिजिन को ओ बोल देता हूं। ये 0 0 0 है, ये ओ है। अगर आप ए पर हैं तो अब आपकी जो पोजीशन है, रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर पे दुकान है, रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ दुकान है। ऐसे होता है पोजीशन का डायरेक्शन, मतलब पोजीशन वेक्टर। वैसे ही ओरिजिन से ए तक जाना है, जिसको बार ओ ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरो ऐसे, बार ओ ए ऐसे। देख लो आप, समझा थोड़ा सा? आपको ओरिजिन से ए तक का पोजीशन वेक्टर, अगर मैं ओरिजिन हूं कुबड़े, यहां से वहां तक आप सीधा एरो बनाओगे, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है।
आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं इस ए के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं स्पेस में, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, 2, -3, 1। ये कोऑर्डिनेट्स देख लो आप, 2, -3, 1। आप अपने मन से ले सकते हो, मैंने 2, -3, 1 ले लिया। अब बार OA को मुझे लिखना है। सीखो इसे। अब वेक्टर की भाषा क्या है? वेक्टर की भाषा कहती है कि बार OA होगा, ये I कोऑर्डिनेट है, ये J है, ये K है, तो मैं लिखूंगा 2 यूनिट वेक्टर I -3 यूनिट वेक्टर J। आपको समझा? -3 प्लस 1 यूनिट वेक्टर, आप उसको 2 कर सकते हो अगर आपको यहाँ कुछ चेंजेस करना है। दिस इज बार OA। अब इस बार OA का ये हमने वैल्यू लिख दिया है। अगर किसी ने सवाल कर दिया, अब कई सारे सवाल आपके सामने लिखने वाला हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ बार OA अभी सिखाया मैंने आपको, कैसे निकालते हैं, बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल सकते हो। कोऑर्डिनेट्स समझ गए? ये तो 0 ही, तो इसलिए डायरेक्ट लिखो 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस, बोलो बता दोगे, बोलो 2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर, बोलो 4 + 9 13 + 1 अंडर रूट। थोड़ा समझा आप लोगों को? ये मैंने क्या लिखा है यहाँ? मैग्नीट्यूड ऑफ बार OA। अब कोई कह रहा है भाई डायरेक्शन ऑफ बार OA बता। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, किसी ने कभी सवाल किया डायरेक्शन का, तो पहला सवाल, पहला मन में जो प्रश्न आना चाहिए वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और जिसमें डायरेक्शन होती है। मतलब यूनिट वेक्टर को हम डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या ये मैंने बताया था पिछले लेक्चर में? अभी भी बता रहा हूं बार बार। तो अब आपसे बोल दिया गया अगला सवाल, इसी में अगला सवाल देखो, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेंट। इफ आई विल बी बिजी आपके लिए कि आप इधर ध्यान दो तो मेरा कंटेंट कम हो जाएगा। मुझे 4 से 5 स्लाइड्स पढ़ाने हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज बोर्ड पर ही ध्यान दें, जहां भी आप बैठे हो, लिखें नहीं, आप ध्यान दीजिए कि पूरा आपको समझ जाएगा। सो दिस इज डायरेक्शन, बीच में लिंक ऐसे तोड़ना नहीं। दिस इज डायरेक्शन ऑफ बार OA। डायरेक्शन बार OA, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा है। ओके, मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ बार OA। ठीक है, अगली बार याद रखेंगे। और अभी तुमने मुझे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताया, बार OA अपॉन, किसे याद है? किसे याद है? ये भाई ये हैट है, कैप है, टोपी है, टोपी पहना देने का, डायरेक्शन बता देने का। यूनिट वेक्टर बार, देखो अब यूनिट वेक्टर ऑफ OA, बार OA क्या है? ये लिख रहे हैं, बार OA तो है, लिख दे, बोल 2i प्लस हो गया। अपॉन क्या बोला है भाई? मैग्नीट्यूड बोला है क्या? एक बार बार OA फिर से बता मुझे, बोल 2i प्लस 1 के अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बार OA बोला है क्या? मैग्नीट्यूड बता, देखना कितना है। सीधा नीचे क्या लिख दिया? √14। दिस इज ऑफ, इसको दो तरीके से पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं उसका यूनिट वेक्टर बता, या तो बोल सकते हैं उसका डायरेक्शन बता। तो ये तेरा डायरेक्शन। अब सर और कोई सवाल है क्या? जी हाँ, अभी इसमें बहुत सवाल है, सारे सवाल एक के बाद एक बताता हूँ। इसको यहाँ बना देता हूँ डायरेक्शन। ये ओरिजिन है O 0,0,0, यहाँ कॉलम किया था 2 - 3 + 1, 2, -3, 1, ये कोऑर्डिनेट थे। शांत बार OA। अब बोल सकता है देखो, ये पहला सवाल हो गया हमारा। मैं नंबरिंग डाल देता हूँ क्वेश्चंस की। पहले में क्या फाइंड किया है बच्चों? दूसरे में
किसको किसको ये दोनों समझ में आ गए? पक्का समझ में आ गए? यूनिट वेक्टर निकालना मतलब डायरेक्शन बताना, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स कंपोनेंट ऑफ बार ओ ए, ध्यान से सुनना, एक्स कंपोनेंट ऑफ बार ओ ए। पहले आप बार ओ ए पे जाओ, गए बार ओ ए पे, ये एक्स के लिए है, ये वाई के लिए, और ये तो एक्स कंपोनेंट क्या है देखो ना कितना है। अब फास्ट मुझे वाई कंपोनेंट ऑफ बार ओ ए बता, जल्दी बोल, इतना ही इजी है। वाई कंपोनेंट जल्दी बोलो, चलो जेड कंपोनेंट बताओ मुझे, जेड कंपोनेंट ऑफ बार ओ ए, बोलो 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 बोलो, 1 2 -3 1। किसे किसे समझ में आ गया? क्या आपको पांचों सवाल समझ में आ गए? जल्दी नोट डाउन करो, बार ओ भी आ रहा है, जल्दी नोट डाउन करो। तो आपके पास ये सारी वैल्यूज है, अब है क्या? है सभी के पास वैल्यूज? बोर्ड पे देखना। अब मैं ये मिटा रहा हूं, मैं खाली, मुझे ये बाद में आप लोग वैल्यूज बताना, ध्यान से देखें। अब एक दूसरा वेक्टर है इसी प्लेन में, एक दूसरा वेक्टर है इसी प्लेन में, जो होने वाला है ना आज, जो आखिरी में इसमें स्टेप होने वाली है, वो आप पिछले इसमें डॉट प्रोडक्ट में जो मैंने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया था, R2 माइनस R1, पोजीशन वेक्टर 2 माइनस पोजीशन वेक्टर 1 करके दिया था, सेम आप यूज करें, देखते रहो। अब मैंने यहीं कहीं पर एक दूसरा पॉइंट रखा है, एक्चुअली ये ए था, है ना। अब ये बी पॉइंट है इसी कहीं, यहीं कहीं पर, जिसको मैं लिख रहा हूं 3, -2, +1 या +2 ले लेते हैं, 3, -2, 2। अब ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो ओ से लेके बी का ये ऐसे पोजीशन वेक्टर हो गया, पहले ओ से ए, अब ओ से, कुछ नहीं, बहुत आसान है। बोल भाई, ओ बी बार, बार ओ बी, क्या लग रहा है? 3 -2 +2, बोल क्या लिखेंगे? बोल 3 यूनिट वेक्टर आए, माइनस है 2 यूनिट वेक्टर, हाँ, प्लस 2 यूनिट वेक्टर। क्या बार वो भी समझ में आ गई? समझ में आ गई। अब निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बार ओ बी, निकाल सकते हैं हम लोग। अब निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बार ओ बी। बोल भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ बार ओ बी, क्या क्या उसको मॉड ऑफ बार ओ बी बोलना जरूरी है? मैग्नीट्यूड बोला है, इज इक्वल टू, बोल अंडर रूट, फॉर्मूला लगा डिस्टेंस वाला, जल्दी लगा। ये इनिशियल होता है, ये फाइनल होता है। हाँ कम ऑन जल्दी, 3² प्लस -2 का स्क्वायर प्लस, देखो जहां माइनस है मैंने ब्रैकेट किया, दिख रहा है आपको, इज इक्वल टू अंडर रूट में, जल्दी फटाफट 9 + 4 +, ठीक है, बोलो अंडर रूट, क्लियर। ये मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया बार ओ बी का। अब इसके भी कई सवाल हो सकते थे, कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट ऑफ, बताना सब कुछ है ना, आपने को पढ़ना सब कुछ है, एक्स कंपोनेंट ऑफ बार ओ बी, एक्स कंपोनेंट ऑफ बी नहीं, बार ओ बी, बोलो 2 3, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, क्या अपने पास में बार ओ बी आ चुका है। अब आप ए से बी का कंपोनेंट निकालने वाले हैं, हाँ, ए से बी। अब आप बार ए बी निकालने वाले हैं, देखना यहां बनाने वाला हूं। अब आप बार ए बी निकालने वाले हो, बार ए बी, जब भी बार ए बी लिखो, जब भी बार ए बी लिखो, तो अब आप सोचो इनिशियल कौन सा था, फाइनल कौन सा था? पहले बार ओ ए था, फिर कौन है? तो ए हो गया इनिशियल और बी हो गया, शॉर्टकट यही देखो, ए हो गया, बी हो गया, तो इसमें फाइनल माइनस हेड माइनस टेल, एक वेक्टर में हेड और टेल बताया था मैंने,
हेड -10। निमजे ध्यान इधर चाहिए मेरे को। तो आपको फाइनल माइनस इनिशियल, तो 12B माइनस 12A करना है। 12B माइनस 12A करना है। ये आपका फाइनल है, ये आपका इनिशियल। रेडी है सारे? तो मैं यहां लिखूंगा 12B माइनस, चलो हेल्प करना, 12B की वैल्यू, पूरी वैल्यू बता दो मुझे, बोलो। 3 यूनिट वेक्टर I प्लस माइनस 12A की वैल्यू बता दो बच्चों। 2 यूनिट वेक्टर I माइनस 3 यूनिट वेक्टर J प्लस, क्या ये बाहर माइनस है, साइन पूरी चेंज हो जाएगी। ओपन करेंगे तो डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट करना, नहीं तो फिर ओपन कर लेना। 3 यूनिट वेक्टर I माइनस 2 यूनिट वेक्टर J प्लस 2 यूनिट वेक्टर K। चलो ओपन करो ब्रैकेट, ओपन करो, माइनस, थोड़ा फास्ट, हाँ, माइनस 2 यूनिट वेक्टर I माइनस माइनस प्लस, चलो बढ़िया, प्लस 3 यूनिट वेक्टर माइनस प्लस 1 यूनिट वेक्टर। लेट्स सॉल्व इट। 3I माइनस 2I, I को I से सॉल्व करना है, J को J से, K को K से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फटाफट 3I माइनस 2I, जल्दी। 1 यूनिट वेक्टर माइनस 2J प्लस 3J प्लस 1J प्लस 2K माइनस 1K प्लस 1 यूनिट वेक्टर K। ये किसकी वैल्यू है? 12AB कैसे फाइंड किया? पहले कौन सा था? पार्टिकल था A पर, गया कहां? B पर। ये ऐसा मीनिंग होता है कि पार्टिकल पहले था A पर, सबसे पहले वो A पे था, तो ये इसकी कौन सी पोजीशन हो गई? तो रेलवे स्टेशन से कितना दूर है मैंने निकाल लिया, ठीक है। थोड़ा रेलवे स्टेशन से कितना दूर है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, डायरेक्शन क्या है, सब। अब पार्टिकल गया B पर, फिर से वहीं से निकाला, तो ये जो पहला था ये था बार हुए, जो दूसरा था वो था बार, और ये जो है ये है बार। तो बार AB निकालना है, तो फाइनल माइनस बार OB माइनस, किसी किसी समझ में आ गई ये बात, किसी किसी समझ में आ गई ये बात। अब आपके सामने ये रहा बार AB। सर हमको मैग्नीट्यूड बताओ बार AB की। कौन बता रहा है? कैसे निकालेंगे, कैसे कैसे निकालेंगे बार AB की मैग्नीट्यूड, कैसे निकाली जाएगी? बोलो बॉयज, आवाज नहीं आ रहा है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड सुनते ही मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ, बोलो 1 1 1, क्या ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, बोलो किसी किसी समझ में आ गई है बात? कंफर्म तो हमने ये मॉड ऑफ बार AB निकाला, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो वो जिस पोजीशन पे गया है A से B किया है मैंने, क्यों, इसलिए मैंने बार AB लिखा हुआ है। अब आपका ये लिखना बचा है शायद, राइट? फिर ये जल्दी करिए। डायग्राम में भी चेंजेस जो लाए गए हैं देख लो। अब आप सब लोग सॉल्व करना बंद कर देंगे, सब लोग, अगर आपने सुन लिया हो तो। और अब आप यहां ध्यान दीजिए प्लीज। इसके बाद भी इसमें बहुत सारे सवाल हैं, इन्हीं दोनों गिवन डाटा के, सिर्फ ये 2 गिवन डाटा के ऊपर इतना जो अभी मैं मिक्स कराने वाला हूं ना, इसे इतना कर लिया ना तो बहुत सारा काम हो गया। सबसे पहले मॉड ऑफ बार, प्लीज नो डिस्टर्बेंस, मॉड ऑफ बार प्लीज। हमने ओरिजिन को हमेशा 0 माना है, हम जब डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें माइनस करके लगाएंगे तो आंसर सिर्फ ये बचेगा, क्योंकि 4 - 0 इज 2, समझ रहे हो? -3 - 0 इज -3, समझ रहे हैं मेरी बात को? माइनस भी रहे तो भी 0 वही वैल्यू आती है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो ये 4 का क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस 5 का प्लस, ये पता नहीं कैसा प्लस प्लस 6 का। आपने रूट में वैल्यू कितनी निकाली है बच्चों? कितनी? रूट 77। ठीक, ये हो गया मॉड ऑफ बार भी, काम में आएगा अभी अपने को, यहाँ पता है ना यूनिट वेक्टर में काम में आता है, ठीक है। एक्स कंपोनेंट ऑफ बार भी कितना? 4, वाई कंपोनेंट ऑफ
बहुत अच्छे। जेड कंपोनेंट, क्या बात है। देखो आप 10 ही मिनट पहले ये सब चीजें सीखे हो। अब यूनिट वेक्टर बार पी, दूसरा सवाल, इसके डायरेक्शन, इसके जगह पे आ सकता है डायरेक्शन ऑफ बार पी। क्या आ सकता है? ये जो मैंने यूनिट वेक्टर बार पी, यूनिट वेक्टर पी लिखा है, इसके जगह दूसरा सवाल क्या पूछ सकता है? थोड़ा अच्छे से बताओ, जोर से पूछ सकता है। और जब सिर्फ डायरेक्शन पूछा जाता है तो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल में आता है। बोलो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताओ। बार पी ऑन, सर ये वैल्यू दिया है क्या? दिया है कि नहीं दिया है बताओ। ये देखो, ये रहा बार पी और ये रहा मॉड ऑफ, तो वैल्यू हो गई 4i प्लस 5j प्लस 6k। अब कोई लिखो मत, अपॉन अंडर रूट। कितनों का ये आंसर आया? कितनों का ये आंसर? अरे वाह, सीख गई ये क्लास। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं भैया। परिमल पहली बार खुश हुआ है तू, क्या बात है। हाँ मिली। हाँ अंडर रूट, बोलो रे, बोलो बोलो बोलो। 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बोलो बोलो बोलो, बताओ कितना? अंडर रूट 29। एक्स कंपोनेंट फास्ट, हाँ 3 2 4, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्यू, यूनिट वेक्टर क्यू बार क्यू अपॉन मॉड ऑफ बार क्यू। बताओ मुझे आप लोग। 3r प्लस 2j प्लस 4k है ना, अपॉन अंडर रूट ऑफ। ये आंसर किसका किसका नहीं आया? अच्छा ये आंसर किसका किसका आया? कंफर्म आया। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब कुछ चीजें आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप बार पी क्यू देखेंगे, फिर बार क्यू पी देखेंगे। अब आप बार पी क्यू देखेंगे, बार पी क्यू। पहले क्या पढ़ा? सिर्फ पी नहीं पढ़ा है बेटा। फिर क्या पढ़ा? कोई भी सोच के पी। अबे बार पी था वो, इतना मत हैंगो माइक्रोमैक्स मोबाइल। बार पी क्यू, तो पी नाम पहले है, क्यू नाम, सिंपल हो गया। बार क्यू माइनस बार पी। हाथ ऊपर कर जिसको बात समझी। अगर मैंने तेरे से पूछा बार क्यू पी, क्यू पी, तो तू क्या लिखने वाला है? बोल। फाइनल माइनस इनिशियल, बार पी माइनस बार क्यू। घर में पूछे क्यू पी, बोलने का बार पी माइनस बार क्यू। तो बार पी माइनस बार क्यू। तुम्हें समझा नहीं समझा? अरे समझा है नहीं समझा? चलो बार पी क्यू सॉल्व करके देखते हैं। बार पी क्यू सॉल्व करके देखते हैं। यस दादू, राजा, सोनू, पाए ना? हाँ, बार क्यू माइनस बार पी। हम आपको ये भी बताना पड़ेगा क्या ये बार क्यू है और ये माइनस करना है। 3i माइनस 4i माइनस 1i। नहीं समझा मैंने क्या किया? थोड़ा डायरेक्ट। हाँ 3i माइनस, ये बड़ा है ना, तो छोटे नंबर माइनस बड़ा नंबर, माइनस में आएगा आंसर। देखो मैं क्या कर रहा हूं, बार क्यू माइनस, तुम्हें नहीं समझ, नहीं समझ। 2j माइनस 5j, माइनस 3 यूनिट वेक्टर। हाँ जी नेक्स्ट। 4k माइनस 6k, हाँ माइनस 2 यूनिट वेक्टर के। और अगर ना आए तो एक ब्रैकेट में बार क्यू लिखो, फिर बार पी लिखो, बीच में माइनस लगाओ और करके लिखो। कर पाओगे? ओके। ये किसकी वैल्यू हो गई बंधुओं? रुको, बोलो रुके हैं। अब क्या हम मॉड ऑफ बार पी क्यू भी फाइंड कर सकते हैं? देखो सवाल में सवाल होंगे लेकिन सेम टाइप पे क्या, कैसे फाइंड? समझो कैसे फाइंड करेंगे मॉड ऑफ बार पी क्यू? कैसे फाइंड करेंगे? ये वैल्यू है अंडर रूट -1 का प्लस प्लस बोलो रूट 40। हाँ रूट 40।
अब तुमको बोल दिया डायरेक्शन ऑफ बार पी क्यू बता, तो तू क्या यूनिट वेक्टर ऑफ बार पी क्यू निकालेगा? बार बार रटा रहा हूं, डायरेक्शन बोला तो यूनिट वेक्टर आना चाहिए। बोल यूनिट वेक्टर ऑफ बार पी क्यू कैसे निकालते हैं मेरे दोस्त? बोल बार पी क्यू अपॉन मॉड ऑफ, किसी किसी समझ में आ गई है बार पी क्यू? पता है तेरे को? पता है क्या? थोड़ा सा बता मुझे, फिर भी मुझे नहीं पता है। यूनिट वेक्टर ऑफ बार पी क्यू, डायरेक्शन बोला है, कैसे निकालेंगे? कौन बता रहा है मेरे को? क्या यार ये अच्छा नहीं लग रहा है तुम लोग। माइनस आई, वन आई मतलब आई, माइनस 3j माइनस अपॉन मॉड ऑफ बार पी क्यू रूट। मेरा सवाल है, जैसे बार पी क्यू पूछ लिया और बार पी क्यू के इतने क्वेश्चंस हो गए, तो क्या बार क्यूपी भी पूछ सकता? नहीं समझाते चौपड़े, हाँ समजलं तुम्ही काय शिकवत आहे मी? समजलं? जर बार क्यूपी विचारला, जर विचारला, समजा विचारूनच घेतला, इथंच विचारतो तुम्हाला, थांबा। बार क्यूपी म्हणजे काय? काय लिहिणार? फॉर्म्युला काय लिहिणार सांगा? ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो क्या लिखूंगा? बार पी। कोणा कोणाला समजलं? अरे हाथ वरती करा लोग भटकान। एक मिनट, तुमने ये खुद से किया था, ये भी तुमने खुद से किया था, अभी ये एक्स्ट्रा हमने बार पी क्यू के लिए किया है, तो ये अच्छे से लिख लीजिए। ये बार एम है 3r प्लस 4j प्लस 4k। चल मॉड लगा ले, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आया बेटा? रूट 41। ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ m, बार एम, पूरा फॉर्मूला बोलने का हर बार, अपॉन मॉड ऑफ, जब तक आपको ये पूरा याद नहीं हो जाता हमेशा के लिए, शॉर्टकट मत लो, 4 यूनिट वेक्टर के अपॉन, पक्का ये आंसर आया आप लोगों का? सबका यही आंसर आ गया है? सबका? चल बार एम मॉड ऑफ बार एम, कम ऑन, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। सर इसका क्या करें? जिनको इसका नहीं आया है वो शांति से ऐसे करें, ये देखो ये हो जाता है ऊपर जगह है, 0 यूनिट वेक्टर आई प्लस 3 यूनिट वेक्टर जे प्लस 2 यूनिट वेक्टर। समझ गए आप मेरी बात? तो आई का जो कंपोनेंट है वो 0 है, आप यहां लिख लो 0 यूनिट वेक्टर आई प्लस 3 यूनिट वेक्टर जे प्लस 2 यूनिट वेक्टर, ये उसका मीनिंग होता है। और हमेशा 0 वाला जो भी है वो लिख लो, वो काम में आएगा बाद में आपको। जब आप ये करोगे ना तो दिस माइनस दिस करना होता है। चलो मॉड ऑफ बार एम कौन बता रहा है? मॉड ऑफ बार एम कौन बता रहा है भाई? अंडर रूट 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बोलो बोलो, अंडर रूट 13। सही है। यूनिट वेक्टर ऑफ एम बार एम अपॉन मॉड ऑफ बार एन। बार एन इज 0 आई लिखने की कोई जरूरत नहीं, लिखोगे चलेगा। 3 यूनिट वेक्टर जे प्लस 2 यूनिट वेक्टर के अपॉन रूट, आपका आंसर यूनिट वेक्टर है। आपका आया होगा आंसर, आया है? सभी का आंसर आया है? ठीक है। बार एन के बारे में क्या ख्याल है? बार एन माइनस बार एन, बार एनएम के बारे में क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? बार एम, थोड़ा जोर से, मर गए क्या? बार एम माइनस बार एन, ठीक है। बार एन माइनस बार एन करते हैं, आ जाओ, बार एन माइनस बार एन करते हैं। ये 0 आए है ना, ये 3 आए है, इसीलिए मैंने 0 लिखा। 0 आए माइनस 3 आए, माइनस, बहुत अच्छे, 3j माइनस 4j माइनस, बहुत अच्छे, आगे बोलो, 2k माइनस 4k माइनस, हो गया भाई, 12 में आ गया। आया क्या? आपका भी यही आंसर आया है? इधर बॉयज नहीं आया आंसर? आया क्या? नहीं आया, सही बोल यार। अब मैं 12 माइनस 12 निकाल लेता हूं पहले, बाद में आगे देखेंगे। 12 माइनस 12 क्यों? ये एनएम था,
तो ये फाइनल वेक्टर है, ये फाइनल माइनस। चलो 12 माइनस 12 करो, 3i माइनस 0 उधर कितना था, हाँ 3i माइनस 0i। चलो बोलो ना, क्या हुआ, कंफ्यूज हो गई क्या? 3i माइनस 0i, जल्दी 3i। ये लिखो क्या यहाँ पर पूरा, कैसे डायरेक्ट करो तो चलेगा, ठीक है। 4j माइनस 3j तो प्लस 1j, थोड़ा जोर से नहीं बोल रहे हैं सब, ये 4k और ये 2k, 4k माइनस 2k uk कितना बचा, प्लस 2 यूनिट वेक्टर के। ये आ गया है आप लोगों का, बस हो गया। फिर अब मॉड निकाल ले बेटा, कैसे निकालेगा बोल, जल्दी बता जल्दी बता। -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है बेटा, बता कितना आ रहा है, फिर से 14 है। आज के दिन शायद √14 सबसे ज्यादा बार आया है ना, हर सवाल में आया है यार, बहुत अजीब है। आज तारीख क्या है, 1 अगस्त, 1 अगस्त, 1 और बचा 4, लगाओ कैलकुलेशन, 1 और 4 है ना, कितने डिजिट हो गई, हो गए 2, तो 1 अगस्त है और वो है 2 डिजिट, आखिरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 8, 1 8 बराबर आ गया अपना। चलो आगे बढ़ते हैं, बोलो यूनिट वेक्टर एमएन, हाँ क्या यूनिट वेक्टर एमएन मतलब डायरेक्शन ऑफ एमएन, बोलो कैसे निकाल, तो पूरा फॉर्मूला बताओ एक बार फिर से, बार एमएन अपॉन मॉड ऑफ, और क्या होता है भैया ये बार एमएन, -3i, हाँ माइनस 1j, हाँ माइनस अपॉन अंडर रूट ऑफ, अब ये तो निकाल ही लोगे, ये अभी भी नहीं आएगा, बता दो फिर, बता दो चलो बता ही दो, तुम पे भरोसा नहीं है मेरे को। बार एनएम, हाँ मॉड ऑफ बार एनएम, बोलो रे रिजवान, बोलो रे, फिर से कितना आ रहा है, हाँ बराबर, √14 ही तो आएगा, वही आएगा ना, ठीक है। आपको समझा, चाहे एमएन लो चाहे एनएम लो, मैग्नीट्यूड सोचना इस बारे में। यूनिट वेक्टर एनएम, हाँ 3i डायरेक्ट, हाँ 3i प्लस 2k अपॉन रूट ऑफ, ले भाई सॉल्व कर डाल जल्दी।